हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुँचे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए बढ़ते अपने कहानी के पास। कुछ साल पहले की बात है। एक दिन अनमोल अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जा रहा था और रास्ते में इस चाल के करीब इनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो सड़क रात को एकदम सुनसान रहती है और रात को वहाँ से कोई नहीं गुजरता है। बेचारे अनमोल का मोबाइल नेटवर्क भी वहाँ काम नहीं कर रहा था जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला सके। अनमोल कार से बाहर निकला और उस चाल के मदद के लिए गया, लेकिन वह चाल एकदम सुनसान थी। एक भी इंसान बाहर नहीं था। अनमोल एक घर को बाहर खटखटाने लगा और मदद मांगने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसे करते करते वो 4-5 दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अनमोल चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि ये बस्ती वालों कैसे लोग हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और बोला कि रात होने के बाद यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता है। ये सुनकर अनमोल हैरान हो गया। उधर उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। थोड़ी देर बाद निराश होकर वह बाहर चुपतेर पर बैठ गया। तभी पहली मंजिल पर एक दरवाज़ा खुला। अनमोल दौड़कर ऊपर उस मंजिल पर गया। वहाँ एक औरत खड़ी थी और बोली, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अनमोल ने सारा किस्सा बताया तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। तब बूढ़ी औरत ने बताया कि वो 30 सालों तक अस्पताल में दाई का काम करती थी और नेहा को लाने को बोला। अब अनमोल नेहा को लेकर आ गया। उसने नेहा को देखा और कुछ दवाई लाने को बोला। अब अनमोल दवाई लेने को गया, लेकिन वहाँ उस सुनसान इलाके में तो कोई दुकान नहीं थी। अनमोल काफ़ी चक्कर काट कर निराश होकर लौट गया। अब वो उस बूढ़ी औरत को कमरे की ओर गया और देखकर चौंक गया कि उस कमरे के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। उसने आस पास के पड़ोसी से चिल्लाकर उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो कई साल पहले मर चुकी है। अब अनमोल काफ़ी घबरा गया था। उसने पत्थर से पटक पटक कर ताला तोड़ दिया और अंदर गया। उस कमरे में देखा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। अनमोल चिल्लाकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत उसको दिखाई दी और बोलने लगी, कई साल मेरी बेटी को कुछ गुंडे उठा कर ले गए और मोहल्ले के एक इंसान ने मेरी मदद नहीं की और तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। तब से यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। अनमोल अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोते हुए अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगली कहानी के पास। इस 6000 फीट ऊंचे इस पहाड़ी की घाटी में केवल 2 जानों के अलावा कोई नहीं रहता है। वो दोनों स्थानीय लोग हैं जिनको मरे हुए लोगों की लाशों को पहाड़ी के ऊपर चढ़ाना पड़ता है। जब इन दोनों के एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बताया कि जब वो लोग लाश लेने के लिए पहाड़ी की गहराई में जाते हैं तो शराब पीकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ लाशों की हालत देखकर आपको उल्टी हो जाएगी। किसी का पेट पिचक गया और किसी की आंखों और कानों बिखरे पड़े हैं। वो दोनों उस पहाड़ी के तल में जाने से पहले पूजा करते हैं और रात के वक्त अपने साथ नींबू लेकर जाते हैं जिससे प्रेत आत्माओं से वो बचे रहे। उनका कहना है कि जब वो लोग लाशों को बोरी में भरकर कंधे पर उठा कर ले जाते हैं तो उनको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। वो दोनों कभी रात को घाटी में नहीं रुकते हैं, क्योंकि रात को वहाँ अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। केवल एक लड़के ने ये आत्महत्या करने की
कोशिश की, लेकिन वो किस्मत से बच गया और 4 दिनों तक पेड़ पर लटका रहा। उसने बताया कि उसने एक औरत और उससे बच्चे को उस घाटी में देखा और उसने पायल की आवाज़ भी सुनाई दी। इसके अलावा उसके कई परलौकिक शक्तियों को महसूस किया। उस लड़के को बचा तो लिया गया, लेकिन उसने अपना हाथ और पैर खो दिया था। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगली कहानी के पास, जो कि हैदराबाद के रहने वाले सुलेमान की है। ये कहानी आज से 12 साल पुरानी है। तब मैं 6 क्लास में पढ़ता था। हमारे घर के पास एक ऐसा घर है जिससे मैंने कभी खुला नहीं देखा। इस घर के लोग प्रेतभावित बताते हैं और कोई भी वहां जाने के हिम्मत नहीं करता है। इस घर के खिड़की दरवाज़ा सब टूटे हुए हैं। एक दिन स्कूल से आने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर इस भूतिया घर में जाने का प्लान बनाया। मैं बचपन में बहुत निडर था, लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा डरपोक किस्म के थे। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि उनको घर वालों को पता चलेगा तो अपनी चमड़ी उधेड़ देंगे, लेकिन मेरे ज़्यादा समझाने पर वो राज़ी हो गए। हम टूटे दरवाजे से घर के आंगन में आए। वहाँ पर एक टूटी खिड़की थी जहाँ से अंदर जाना आसान था। हम वहाँ से अंदर चले गए। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और उस घर से अजीब बदबू आ रही थी। हम घर की चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे। तभी हमने एक दीवार पर कोयले से लिख रखा था, मुझे मार दिया गया है। हम ये देखकर डर गए, लेकिन फिर सोचे कोई मजाक करने के लिए लिख गया होगा। अब हम ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास आए तो पहली सीढ़ी पर लिख रखा था, मैं ऊपर कमरे में हूँ। ये देखकर मेरे दोनों दोस्त घबरा गए, लेकिन मैं नहीं डरा और उसको ऊपर ले गया। ऊपर 3 कमरे थे, जिसमें से एक बंद पड़ा था। हम उस कमरे में गए। कमरे के घुसते ही सामने दीवार पर लिखा था, मुझे इस कमरे में ढूंढो। हम वहाँ की अलमारी और बक्से को खोलकर, जो पूरी तरह से गल चुकी थी, तभी एक अलमारी के अंदर लिख रखा था, मेरे सिर दाएं कमरे में है और धड़ बाएं कमरे में है। ये देखते मेरे दोस्त बुरी तरह से घबरा गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें जकड़ लिया और जाने नहीं दिया। अब हम बाएं कमरे जाकर धड़ ढूंढने लगे और वहाँ पर वास्तव में एक सड़ा गला शव पड़ा था। इस बार तो मैं भी डर गया, लेकिन बिना पूरी तहकीकात किए वहाँ से नहीं जाने वाला था। उस बक्से के पास चटाई पर लिखा था, तुम्हारे पीछे मेरे सर दूसरे कमरे में है। अचानक हमने पीछे से कोई परछाई दिखाई दी और हमने देखा कि वह किसी लड़की की सिर था। अब हम बुरी तरह से घबरा गए और वहाँ से चीखते हुए निकल पड़े। मैंने ये बात घर वालों को बताई तो पहले तो उन्होंने मुझे खूब पीटा और डांटा, लेकिन फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस ने उस घर में तहकीकात की तो उन्हें बक्से में बंद शरीर तो मिल गया, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। तब से आज तक मैं ऐसी भूतिया घर में तहकीकात करने से डरता हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी आखिरी कहानी के पास। इंग्लैंड के केंट इलाके में पलंगटी नाम का एक गांव है। इस गांव वालों का मानना है कि इस गांव में 12 अलग अलग भूत को देखा जाता है। एक ही गांव में इतनी घटनाओं के बारे में सुनकर आसपास के गांव वाले भी इस गांव से नहीं गुजरते हैं। आइए हम इन 12 भूत के बारे में जानते हैं। पहला भूत एक लाल औरत का है, जो अपने आए बच्चे को ढूंढ दिखाई देती है। दूसरा भूत सफ़ेद औरत का है, जो वहाँ की
लाइब्रेरी से उड़ती दिखाई देती है। तीसरी भूत एक गोरा गाड़ी की है जो अक्सर लोगों को नजर आती है। चौथी भूत एक खानाबदोश औरत का है जो चिल्लम पीते हुए दिखाई देती है। पांचवा भूत एक अध्यापक का है जिसने वहाँ फांसी लगा दी थी। छठा भूत चिक्की वाले का है जिसकी परछाई लोगों को अंधेरे में दिखाई देती है। सातवां भूत एक कर्नल का है जिसने भी यह फांसी लगा दी थी। आठवां भूत एक आदमी का है जो रेल के नीचे कटकर मर गया था। नौवां भूत एक साधु का है जो अक्सर गांव में दिखाई देता है। 10वां भूत एक औरत का है जो कोर्ट के बाहर दिखाई देती है। 11 भूत एक इंसान का है जो चर्च में दिखाई देता है। 12 भूत एक लुटेरे का है जिसने गांव वालों ने तलवार से मार दिया था। इस तरह ये 12 भूत इस गांव के अलग अलग कोने पर लोगों को नज़र आते हैं। हालांकि ये लोगों को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग इनसे सहमे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।